अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के साथ मैं हूं अरसला ताहिर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अब चंद दिनों की दूरी पर है और ये 12वीं दफ़ा पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें अवाम अपना रफ़्क़े राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद के नुमाइंदों को असम्बलियों तक पहुँचाएँगे। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस दफ़ा भी अवाम क्या सही फ़ैसला कर पाएंगे? अपने पसंद के लोगों को अगर पहुँचा भी देते हैं तो क्या वो उनके वादों पर, उनके दावों पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? अवाम के लिए इस वक्त कोई रोल मॉडल है नहीं जिसको देखकर वो कहे कि हमने इनके इस काम की बुनियाद पर इनको यहाँ तक पहुँचाया। फिर भी अवाम क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे, ये फैसला अवाम का ही है और हम अवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में भी। वालेकुम अस्सलाम। यहीं रहती हैं आप? मैं आगे रहती हूँ अर्शी मस्जिद के। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए। मसाइल एक मिनट, मेरे मियाँ आ जाए, उनसे पूछ लीजिए। आपको खुद नहीं पता आपकी गली में कचरा ज़्यादा है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, रोड टूटी फूटी है, ये पता है? यही पूछ रही हूँ मैं। ये सारी परेशानियाँ तो हैं। अच्छा, इलेक्शन की कैंपेन चल रही है ना, इस वक्त लोग आ रहे होंगे आपसे वादे करने के लिए, अहद निभाने के लिए। यकीन आ रहा है किसी के वादों पर आपको? नहीं जी, यकीन तो किसी की बातों पे नहीं आता। अच्छा, चले, कोई पार्टी है ऐसी जो आपको समझ आ रही है इलेक्शन के लिए, आप समझते हैं इनको मैं वोट दूंगी? नहीं, कोई समझ में नहीं आ रही, तो फिर वोट किसको देंगी? वो देखा जाए। जब 5-6 साल पहले किसको दिया था? मैंने दिया ही नहीं था। अभी नहीं दिया। घर वाले किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अच्छा, यानी इस दफ़ा क्या होगा फिर अगर उनसे पूछा जाए कि आप इस दफ़ा वोट किसको देंगे? ये तो अभी मेरे मियाँ ही बता सकते। अच्छा, पीटीआई को वोट दिया था घर वाले, अब खुश हैं, सुकून में कि अच्छा फैसला किया था, बेहतरीन? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहती है इसी एरिया में? जी, अच्छा, ज़रा अपने एरिया के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए मुझे। बस क्या मसाइल है, गैस नहीं आती है, ताकि मैं भी आराम से रिलैक्स करूं, जो बहुत रश हो रहा है। गैस नहीं है, पानी नहीं आता, परेशानियाँ ही हैं। सही है, टूट फूट कोई सीवरेज का निज़ाम, अभी तो कुछ नहीं है ये सब खराब है। जी, ये ख़राब है। हाँ, अच्छा, चले ये बताइए, इलेक्शन आ रहा है ना, तो वोट तो देना है, कौन सी पार्टी समझ में आ रही है? देखेंगे, अब पता नहीं, अभी तक आपको अपने हालात को सुधारने के लिए कोई पार्टी समझ में नहीं आई? अभी तो नहीं आई, देखेंगे। पार्टियां आ रही है इस वक्त, इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी ना, सियासी पार्टियां तो आ रही होंगी आपके एरिया में? नहीं, अभी नहीं आई। कोई आ भी नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। आपकी प्रॉब्लम पूछने? अच्छा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेन से पहले कोई पार्टी बड़ी एक्टिव रही हो आपके एरिया में? पता नहीं मेरे को तो। कुछ पता ही नहीं आपको, तो मसला कैसे हल होगा? अब ये बताएं जरा, अपने इलाके के चंद मसाइल बताएं मुझे, बड़े बड़े। चंद मसाइल, पानी यहाँ पर बहुत देर में देते हैं। मैं हाँ, 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में, ये मसाइल हैं। गैस ने आजकल बहुत तंग किया हुआ है, ये मसाइल है। और वैसे तो सही है। अच्छा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेन से पहले कोई सियासी पार्टियां थी जो आपके एरिया में एक्टिव रही, कुछ आपकी खिदमत करती रही, कोई काम करवाए आपके? नहीं है। तो फिर इलेक्शन में वोट किसको देंगी? इसका इल्म नहीं है मुझे। चले, इलेक्शन में वोट किसको देंगी? वोट अभी सोचा नहीं। 5-6 साल पहले किसको दिया था? अब तो पुरानी बात हो गई, वो तो बता सकती है ना, बता दे। नहीं वो भी बताने से डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं नहीं, फिर बताए 5-6 साल पहले किसको वोट दिया था? पता जिसको देना था। वो तो पुरानी बात हो गई ना, आप बता सकती हैं। चलें, ठीक है। डर रही है। सही है, अपने एरिया के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं। क्या मतलब मसाइल? पानी नहीं आता और लाइट की बहुत परेशानी हो रही है, लाइट बहुत जाती है, यही मसला। और गैस का भी मसला, गैस भी बहुत जा रही है। सही है। अच्छा, मुझे ज़रा सा ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन, अभी हर तरफ इलेक्शन आने वाला है ना, आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो सारी जो सियासी पार्टियाँ बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, तो आपकी तरफ भी आ रही हैं सियासी पार्टियाँ आपसे वोट मांगने के लिए? जी आ रही हैं। कोई सब किसी को भी नहीं देंगे। मेरा सवाल कोई समझ में नहीं आ रही। जी नहीं। इलेक्शन से पहले किसी ने आपकी खिदमत नहीं की किसी सियासी पार्टी ने? नहीं, आप क्या उनको मैसेज दे दे सारी पार्टियों को? किसी को भी वोट नहीं देंगे हम। हमारी गली में ना ही पानी आता है, ना गैस का मसला, लाइट का मसला। लाइट इतनी जा रही है तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। किसी को भी वोट नहीं देंगे? देने वैसे देना चाहिए, हम आपसे फिर भी गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक परेशानियाँ ख़त्म नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे। यहीं रहती हैं आप? जी, अच्छा, अपने एरिया के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं। बड़े बड़े मसाइल, पानी का मसला है यहाँ पर।
बिजली ने भी इतना ही तंग करा हुआ है, महंगाई ने तो नाक में दम कर दिया है बहुत ही ज़्यादा। कोई लोग नजर आ रहे हैं आपको सियासी पार्टियों में कि लगता है ये शायद हमारे लिए कोई काम कर लेंगे थोड़ा सा? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, हमने तो हार ही मान ली है। जैसे हमारे लिए तो पता नहीं कौन हल्ला ही उठाएगा देखो किसी को, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग आ गए, बहुत गरीब आवाम कहाँ जाए। बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं, गैस आ नहीं रहा घर में, गैस का बिल प्रॉपर आ रहा है, पूरे महीने आ रहे हैं। जाते नहीं हो आप लोग कहीं शिकायत जाते कितनी बार गए हैं शिकायत करने, लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं, हाँ हाँ ये वहाँ जाएगी कंप्लेन, ये वहाँ हो जाएगा आपका काम। तो फिर इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देंगे? अभी तो हमने सोचा ही नहीं 5-6 साल पहले किसको दिया था? वो तो को दिया था। पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप? पीटीआई ने अच्छा काम किया था, वोट देख के सही लगता है कि मैंने सही फैसला किया था? बस उसने भी क्या काम करा, महंगाई करा दी थी उसने भी कोई काम नहीं करा। चले महंगाई करा दी, महंगाई पे कम होना चाहिए, देखो महंगाई कम हो। आपका सबसे बड़ा मसला जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए और गैस का, और गैस। 2 मसले बताए इन्होंने, महंगाई और गैस। बाकी मुल्क बेहतरीन है। बस सही है, हाँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत आ शुक्रिया। रहा है बहुत। यही रहती हैं आप? जी हाँ। जरा अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं। गटर भरता है, लाइट जाती है, गैस भी नहीं होती, सही पानी भी मुख्तसर आता है। जी हाँ। कोई सियासी पार्टियां अभी क्योंकि एक्टिव है ना, इलेक्शन करीब है, इलेक्शन कैंपेन से पहले लोग आए आपकी मदद के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए? नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता कि भाई हमारा ये आपके इलाके का ये काम है, ये कर दें, कोई नहीं आता। कोई जिम्मेदारान आपके पास उससे पहले नहीं आए? अच्छा, अभी तो क्योंकि इलेक्शन चल रहा है ना, अभी तो वादों का वक्त है, अभी तो आ रहे होंगे। अभी तक तो कोई भी नहीं आया, हो सकता है अब आएंगे। वोट लेने के लिए नहीं आ रहे? वोट लेने के लिए आएंगे शायद, 1 तारीख से आएंगे ना, अभी तो टाइम है। और आएंगे हाँ। ये तो फिर क्या सोचा है उनको, उनके साथ कैसा रवैया रखना है आपको? यही सोचा है कि वोट ही नहीं देना, यही सोचा है अब तो। ये क्यों सही लगता है आपको? इसलिए कि आवाम के कोई काम ही नहीं होते ना, क्या करेंगे, आवाम के कोई काम ही नहीं होते, क्या करेंगे। सही महंगाई इतनी है, सही बिल फार्ज, मैं बेवा हूँ, ठीक है, ना कोई राशन का इंतज़ाम होता है, ना कोई सही देखा जाता है कि इसके घर में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो क्यों दें इनको वोट? फिर हम ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे भी खाना अपनी मेहनत से और वैसे भी खाना है, तो क्या फ़ायदा इनको वोट दें, धक्के खाएं, ख्वार हों कि आवाम, मैं तो कहती हूँ बेवकूफ़ है जो भागती है लीडर के पीछे। नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जब आवाम नहीं भागेगी ना तो ये इनको अकल ना खुद ब खुद आएगी। फिर मैं तो यही कहती हूँ। सही है। अच्छा, 5-6 साल पहले तो वोट दिया होगा ना, किस पार्टी को दिया था? 5-6 साल तो पुरानी बात हो गई ना। मुतहदा को दिया था। उनकी परफॉर्मेंस से खुश है आप? किसी से नहीं, हम तो खुश, हम है ही नहीं खुश, हम नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत का ही खाना है, तो क्या फ़ायदा, क्यों जाए इनके पीछे, हम बेकार है। ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वोट आपकी जिम्मेदारी है, ज़रूर देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। अरे नहीं देना चाहिए, ऐसे थोड़ी छोड़ दो, नहीं देंगे। चलिए जी, जरा अपने इलाके के कुछ बड़े बड़े मसाइल तो बताइए। भाई सबसे बड़ा जो है ना, लोड शेडिंग का मसला है, ठीक है, गैस का मसला है, पानी का मसला है, बेरोजगारी, ये 4 चीज़ें हैं। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी कोई आ रही है पार्टियां आपसे वोट मांगने, ज़रा एक्टिव हुई हुई है ना अभी सारी सियासी पार्टियां, इलेक्शन करीब आ रहा है, बहुत सारी आ रही हैं। क्या सोचा, कोई समझ में आ रही है आप? अभी तक तो नहीं आई भाई, क्योंकि आते हैं, खड़े होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और चले जाते हैं। 5-6 साल पहले वोट किसको दिया था? पीटीआई की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? भाई जब तक तो सही थी भाई, मैं उससे सही दिया था आपने वोट? बिल्कुल, मैं समझती हूँ मैंने बिल्कुल सही दिया था। अभी आप समझती हैं कि उन्होंने अच्छा काम करवाया? जी हाँ, उन्होंने फिर भी सही करा। आपने पीटीआई को वोट दिया था, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब पीटीआई के जाने के बाद आपको लगता है कि आपने जो वोट दिया था बिल्कुल सही दिया था, उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उनको देना चाहिए था वोट? ऐसे थोड़ा उन्होंने किया था ऐसा काम। अभी जो अंदर जो है वल्लाह आलम क्यों गए, कैसे गए, अभी इतना तफसील में जाना बेकार है। यानी आपका वोट अभी भी उन्हीं की तरफ है? जी। बताइए, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, हर जगह लोग वोट मांगने आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं? हाँ, मेरे पास भी। क्या देंगे, किसको देंगे वोट? क्यों? जो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, ईमानदार इंसान है। अच्छा, जब पीटीआई की हुकूमत थी आपको लगता है उन्होंने अच्छे काम किए थे? कुछ ना कुछ किया था। ये कुछ ना कुछ जो है ना, उसको बताना है कि ये किया था, ये उसमें से कोई 1-2 चीजें बतानी है मुझे। बहुत से लोगों को पैसे भी दिए थे, गरीब लोगों को, औरतों को। आपको दिए थे? मेरे को भी दिए थे। चले, ये बात अब सही हो गई है। ठीक है, तो अभी अगर आपसे पूछूं वोट किसका? अभी वोट का है। अभी भी पीटीआई का है? हाँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए मुझे। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, अच्छा, यहाँ क्या शॉपिंग वॉपिंग करने आई हैं? सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे? इनके घर आई हूँ। अच्छा,
अच्छा चले, अपनी बहन के घर तो आना जाना तो रहता है ना आपका, तो आपको नज़र आता होगा रोड पे टूट फूट, कोई गंद, कोई कचरा, सीवरेज का निज़ाम खराब, कोई मसाइल दिखते हैं यहाँ पे? बहुत है। अभी भी आई थी तो सारा रोड टूटा हुआ है, यानी कि बैठा ही नहीं जा रहा था। रिक्शे में हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था कि अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कोई आता है यहाँ पे इनके मसाइल को हल करने? इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ की रिहायशी नहीं हूँ। चले, आपके इलाके में आता है कोई आपके मसाइल हल करने? कहीं पर भी नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आता। सही, तो फिर वोट किसको देंगे? सर जानी में दिल तो किसी को भी नहीं चाहता दे। लेकिन फिर भी देना पड़ जाएगा ना, वोट देना तो बहुत ज़रूरी है। देखा जाएगा लेकिन दिल किसी को भी नहीं करता। अच्छा 5-6 साल पहले किसको दिया था? MQM को। खुश हैं उसकी परफॉर्मेंस से? अच्छा किया था आपने वोट देके MQM? अच्छा करते थे, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सुरजानी में पहले MQM ही जीतती थी, लेकिन अब की दफ़ा पीपल्स पार्टी तो हमारे 2-2 महीने में पानी ही नहीं आता। 2 महीने में 1.5। जिस पार्टी को वोट दिया था आप मुतमईन हैं कि वो उन्होंने काम करके दिया? जी जी, वो मुतमईन है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है काम आपका? अल्लाह का शुक्र है। कोई टाइम बता सकते हैं, कोई दौरे हुकूमत किसी की गवर्नमेंट में आप कहें कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, हालात बहुत अच्छे थे? नहीं, 25 साल हो गए। 25 साल से तो कोई बेहतर ही नहीं है। 25 साल से कुछ बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है 25 साल से। इसमें तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारी हुकूमतें आके चली गई। जी जी, सब हैं इसमें। 25 साल से कोई भी सही नहीं आया। चले, तो फिर क्या करेंगे? अब सही दोबारा चुनने का वक्त आ गया है। नहीं, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह का आसरा है। अल्लाह पाक कुछ बेहतर कर दे तो कर दे, बाकी अवाम की तरफ से या हुक्मरान की तरफ से कुछ बेहतर नज़र आ नहीं रहा। लेकिन फिर भी आपको वोट तो देना पड़ेगा ना, किसको देंगे? हाँ, वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको? PTI को देंगे। पीटीआई को? पीटीआई को वोट क्यों देंगे? PTI को यूँ देंगे, इस टाइम पे वही मजलूम नज़र आ रहा है, वो सही बात कर रहा है तो उसको ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। सही है ना, उसको भी बहुत मामला हुए हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह उसका साथ देगा, अवाम भी उसका साथ देगी। तो यानी हमारे यहाँ वोट देने का क्राइटेरिया ये है कि कोई मजलूम नजर आ रहा है तो आप इसलिए देंगे, तो कोई भी और भी मजलूम बन जाए, आपने बोला वोट मैं इसलिए दूंगा कि वो मजलूम है। बात मजलूम की नहीं है, बात ये है कि वो सही बात कर रहा था। बात नहीं, मुझे परफॉर्मेंस बताइए। भाई परफॉर्मेंस तो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी। जैसा कि भाई वो कारोबार को हमारे सबसे पहले बहुत अच्छा लेके चलना चाह रहे थे। सही है ना, हमारा कारोबार बहुत आगे जाता, बड़े मामला तो हो गए थे हमारे, लेकिन वो उनके जाने से सारे मामला जो है ना डिसमिस हो गए। अच्छा बात सुने, 25 साल में पीटीआई की हुकूमत भी आई है, लेकिन अभी आपने कहा 25 साल में कोई अच्छा नहीं आया और अब आप कह रहे हैं पीटीआई अच्छी थी। हुकूमत आई नहीं है 25 साल में। कब आई है? पीटीआई कभी नहीं आई। के लिए आई थी, वो तो चले गए थे। थोड़ी देर जबरदस्त था, बस बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था वो। इंशाल्लाह अगर वो रह जाते ना तो मामला बहुत बेहतर हो जाते। ठीक हो गया, यानी आपका वोट PTI के लिए। क्या करते हैं आप? मैं क्या करना, 70 साल की उम्र के अंदर बैठ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। 70 साल कैसे गुजरे पाकिस्तान में आपके? पाकिस्तान के वही नूरा कुश्ती देखते हुए आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। फिर हो रही है कुश्ती? हाँ, वही कुश्ती है। वो हिंदू जो है वहाँ पे गंगा में जाके नहाते हैं, ब्रह्मपुत्र में। ये इस्लामाबाद में नहा रहे हैं आके। हाँ, ये इस्लामाबाद में नहा के पाक साफ हो गए, धुल धला के आ गए। फिर वो हमारा गरीब का कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमें चाहिए जनरल चाहिए, जैसा जो अपनी जगह पे रहे। वोट किसको देंगे? हैं? वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह जो वफादार होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन वफादार है? भाई जैसे हमारे लक्षण हो गए, माल हो गए, वैसे ही हुक्मरान नाफिज होगा ऊपर से हमारे हिसाब से कौन सा हो गया इस वक्त बेस्ट हुक्मरान? भाई जो जनरल रियाज से भी सख्त है। ये तो नूरा कुश्ती तो 70 साल से देख रहे हैं, आज उसने कर लिया। ये तो सियासी बयान है जी, कुछ भी नहीं किया। अब नहा धो के पाक साफ हो गए आ गए। अब आ गए वही है ना जिनको गालियां दे रहे थे, आगे पाक साफ हो गए। वो सिर्फ फर्क इतना है, वो इस्लामाबाद से नहा के इधर पाक साफ हो के आ रहे हैं, वो वहाँ गंगा नहाते हैं जाके। अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए। हमारी गलियाँ गंदी है, रोड नाले वगैरह ऐसे ही बहते रहते हैं। कोई आता है काम वाम कराने, आपकी मदद करने? कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसे लोग जो आपको समझ आते हो, आपके मसाइल का हल इनके पास है तो हम इनके पास जाएंगे, लोग आते हैं आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आता। लेकिन अभी इलेक्शन के दिनों में वादे करने तो आ रहे होंगे। नहीं, अभी तो आए, अभी तक तो नहीं आए हमारे पास। अभी वादे करने भी नहीं आ रहे ना, वो उनको भी आदत हो गई तो एंड में भी आएंगे तो दे देंगे वोट। जी। तो किसको वोट देना है? वोट तो अभी सोचा नहीं है, वैसे सोचा पीटीआई को। इससे पहले भी पीटीआई को दिया था? जी। पीटीआई की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? जी। बताएंगे क्या अच्छे काम किए उनकी हुकूमत में? क्या 2-4 कोई काम जरा मुझे गिनवाएं। वो उनका टाइम जब आगे करने का तो उनको हुकूमत से वो कर दिया। वो करते बहुत ही, हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। 3-3.5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्या आप बता सके? आम जो आवाम है अपनी ज़बान में सहल अल्फाज में
नहीं बता सकती 3-3.5 साल में कोई एक चीज़ यहाँ पर लोगों को? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ करते हैं लेकिन वो उनको समझ नहीं पाए ना सब। समझ नहीं पाई, ये आपने अच्छी बात की है, समझ नहीं पाए पीटीआई वाले। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 3-3.5 साल में समझ नहीं पाए। सलाम। क्या करते हैं आप? हेयर की शॉप। कैसी चल रही है शॉप आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सही है। अच्छा, अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए ज़रा। अपने इलाके की मिसाइल सिर्फ यही है, हमें गैस नहीं मिल रही, हमें गैस बाकी सब कुछ ठीक है? नहीं, बिजली भी कम है, रातों भर बिजली नहीं होती हमारे इलाके में। वोट किसको देंगे? वोट तो सिर्फ हम एक ही को देंगे। कौन एक ही है वो? वजह? उसने बरसों काम करवाया हमारे लिए इलाके में। इससे पहले भी आके आने वाला वक्तों में इलेक्शन में पानी की मसाइल कोई भी नहीं थे हमारे में। कारोबार खुला हुआ था, हर चीज़ खुली हुई थी, इस वजह से। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने इलाके के कुछ मसाइल बताइए, कोई परेशानियाँ बताइए। परेशानियाँ तो बहुत है। जैसा कि? जैसा हम लोग बांग्लादेश से आया ना, जब से तो हम लोग का परेशानी है, जो उधर मरकट का आया, कोई मदद भी नहीं करते, वही मजदूरी करता, चश्मा बेचता खाता, बस ये मजबूरियाँ है। सही है। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहा है, वोट देना है? हाँ, वोट देने। किसको देंगे? बेनज़ीर को। पहले किसको दिया था? पहले भी उसी को दिया था। वजह ये तो अच्छा है, वो अच्छा मतलब गरीबों का हमदर्द है, गरीबों का मददगार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? हाँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कुछ भी मसाइल बताइए, आपको जो भी परेशानियां हैं। रोड टूटी हुई है, घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली पानी गैस के मसाइल हैं, सेवरेज का निज़ाम खराब है, गटर उबल रहे, कोई भी मसाइल कुछ तो होंगे आपको या नहीं है? हाँ, गैस नहीं है हमारे घर में और पानी भी नहीं आता, टैंकर डलवाते हैं हम लोग तो। अच्छा, सही है। अभी इलेक्शन की कैंपेन हो रही है ना, सियासी पार्टियां जरा घूम रही हैं, वोट लेना है ना उन्हें आपसे, आपने देना है उनको वोट? हाँ। किसको देंगे? एमकेएम को। क्यों? बस एमकेएम को देंगे क्योंकि वो लोग हमारे को गैस देंगे, बोला है पानी देंगे। उन्होंने वादा किया है वो गैस और पानी देंगे, आपको उनके वादे का एतबार है? जी। पूरा पूरा? जी। अपने एरिया के चंद बड़े बड़े मसाइल बताइए मुझे। पानी और गैस। सही। और बाकी सेवरेज का निज़ाम टूट फूट का तो बहुत ज़्यादा है, और ये कि रोड का इशू आता है दायरे टूट फूट का, और दूसरे ये जो पथारे लगते हैं रोडों पे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी करते हैं पब्लिक के लिए। सही है, कन्वेंस के लिए, आना जाने के लिए। कोई है पुरसाने हाल, कोई आते हैं लोग आपके पास? कोई भी नहीं है इस वक्त। तो सबसे बड़ा जो लोगों को है महंगाई का इशू है, और दूसरे के गैस और सेवरेज का। जिन लोगों को आपने चुना वो आते नहीं है अब आपके पास? जो पहले चुना होगा, पहले तो चुना होगा ना, पुराने इलेक्शन की बात। नहीं आते। तो फिर आप क्या करेंगे इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन में वोट ही नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अभी कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो आपको समझ आ रही हो, थोड़ी सी पसंद आ रही हो? पसंद आने पे है, लेकिन ये कि पीछे से कोई बैक ही नहीं है। पसंद आ रही है कोई सियासी पार्टी? नाम ले सकती है उसका? पीटीआई की जा चुकी है ना रह के, तो आप उनकी परफॉर्मेंस कुछ बताएंगी मुझे? कुछ भी है, थोड़ा सा उन्होंने पेट्रोल वगैरह पे आवाम को रिलीफ दिया था, और फिर ये कि मौजूदा दौर में जो है निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो थोड़ा रिलीफ कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है उन्होंने तो लोगों के घरों में जो खुदकुशियाँ और फाके ही दिए हैं। तो यानी आपका वोट पीटीआई के लिए होगा, अगर हुआ तो। वैसे तो आपका वोट किसके लिए होगा? जो सच्चा और इंसान है। कौन है ऐसा सच्चा इंसान, जरा मुझे बताएं। सियासी पार्टी दिया कौन? पीटीआई है। सही। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है, कोई काम बताएंगे चंद उनके अच्छे अच्छे आप? भाई लोगों के पास खाने के लिए था, रोजगार था, ये तो ऐसे मुंह से निवाले तक छीन लिए। किराए के घर वाले वो रोड पे आ जाएंगे, और क्या है, फालतू लोग जो है वो फिर रहे। जो बेचारे लोग रोजगार पे थे वो बेरोजगार हो गए, और कितनी तरक्की चाहिए, इससे ज़्यादा और तरक्की क्या होगी इनके लिए? यानी आप पीटीआई की परफॉर्मेंस से खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोई भी आए लेकिन आवाम के लिए रिलीफ हो, ताकि कुछ बनाएं, ताकि उनको भी वोट दें। ये थोड़ी कि आप लोग आते हो, थोड़े दिनों के लिए काम करके दिखाते हो, उसके बाद भूल जाते हो, बीमार भी होते हो तो आप दवाई लेने बाहर मुल्क जाते हो। ऐसे लोगों को रिलीफ दो कि यहाँ पे दवाई से आपको भी असर हो और हम लोगों को भी। बिल्कुल बेहतरीन बात की, इलाज सबके लिए बराबर होना। आपका वोट पीटीआई। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? मैं एज आ ऑर्डर बुकर हूँ कन्फेक्शनरी आइटम में। काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो इतना तेज चल रहा है कि बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है, ज़बरदस्त, बहुत तेज ज़बरदस्त चल रहा है। और ये ज़बरदस्त होते हुए कितना अरसा हो गया? ये माशाल्लाह ये तकरीबन 4था-5वां साल है। इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो गई कि सिर्फ आंसू निकलना रह गए, और जो किराए पे रहता है वो मर गया।
चले, अभी तो इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, सारे ही सियासतदान, सारे ही लीडरान बहुत एक्टिव हैं, बड़े वादे करेंगे, दावे करेंगे, एतबार होगा उनका? बात है, कोई नई चीज़ बताएं। तो आपने अभी वो तो दोहराया जा रहा है ना, इलेक्शन आने वाला है, बिल्कुल, तो किसको देंगे फिर वोट? इंशाल्लाह किसी को भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? बात है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे आप आई हुई हैं यहाँ पे बात कर रही हैं, तो ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट आपको जवाब देता हूँ कि मैं उसको वोट दूंगा जो 5 साल के लिए आ रहा है ना। 5 साल के मेरे घर के जो भी मामला हैं, घर का रेंट है, राशन है, जो चीज़ें हैं वो मुझे अवेलेबल कर दें, मैं उसको वोट दे देता हूँ। ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा ना, रोजगार के मौके दे सकता है, आपका खर्चे थोड़ी उठाएगा। नहीं है रोज़ के, आप मुझे दिखा तो दें, रोज़गार दिखा दें। कराची को कचरे का घर बना दिया। यहाँ पे मिनी बसें चलती थी, यहाँ पे बस चलती थी, एक दुनिया, मतलब दुनिया से लोग आके बोलते थे यार कराची रोशनियों का शहर। आप देखें जगह जगह सड़क, हाल क्या हुआ हो। गरीब आदमी, मतलब हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, जिसकी जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। आपके सामने की बात है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठंडे कमरों से बाहर निकलते नहीं है, घरों में बैठ के बात करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए, उनको क्या है। गरीब आदमी किस तरह सरवाइव कर रहे हैं उनको क्या पता। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए मुझे। जाहिर बात है, क्या बताऊँ, लाइट नहीं होती है, गैस नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है। ये कैसे होता है, गुजारा हो जाता है सही? बस करना पड़ता है, चूल्हों पे जलाते हैं या लकड़ियाँ जलाते हैं, इस तरह करते हैं। सही है। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, वोट देना है? वोट देंगे। किसको देंगे? जो सही लगेगा उसको देंगे। कौन अच्छा लग रहा है आज तक? कोई पार्टी, कोई लीडर अच्छा लगा है आपको? बस दे देंगे जिसको देना हो। चलिए वो ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे, वो आपका जो आप जिसको देंगी देंगी, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ, कोई पार्टी, कोई लीडरान ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका किरदार, जिनकी कोई चीज़ आपको पसंद आई हो कि भाई ये बेहतरीन काम किया है इन्होंने, ये वोट के मेरे हकदार हैं? 2-4 लोग कोई होंगे ना कोई पार्टी ऐसी होगी, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा। अपने ही इंसान अपने ही उसको देंगे ना जिसको समझ आएगा भाई, बस मैं तो और नहीं कुछ। मेरे वोट का थोड़ी पूछा है आपसे, मैं कह रही हूँ जितनी भी सियासी पार्टियां आप में से, आपको उनमें से कोई पार्टी समझ में आ रही है, ये लोग अच्छे हैं? हाँ ये तो है, कोई कोई पार्टी सही। कौन सी पार्टी सही है, कौन सी है? 2-3 नाम ले जरा। अब जो काम हमारे इलाके में करेगा वो तो सही लगेगा। अभी हमारी तो खुद गली पे, आपके इलाके में कोई काम करने आया आज तक? अभी तो हमारी गली ऐसी पड़ी है, गटर लेन बंद पड़े हैं सारे, वो नहीं खोला है, कोई काम करने नहीं आ रहा? नहीं आया अभी हमारी गली में। फिर भी वोट देंगी और बताएंगी नहीं किसको दूंगा है? ये बस। चले, थैंक यू। यही रहते हैं आप? हाँ यही है। जरा अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए मुझे। मसाइल क्या बताना है, जो भी मसाइल हैं, जो आपके मसाइल हैं वो बताइए। यही काम धंधा नहीं है और घर के हालत सही नहीं है। सही है। किसी से शिकायत है आपको, किसी इदारे से, लोगों से, लीडरान से, किसी से शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है। किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, फिर वोट किसको देंगे? और जो है पीटीआई को देंगे। पहले भी पीटीआई को दिया था? पहले भी दिया था। क्यों? हाँ, काम अच्छा करा है ना उसने। क्या ये बताएं मुझे। सस्ताई करी ना, सही की। चले, थैंक यू सो वेरी। यही रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्याज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहती हैं? जी बिल्कुल। अपने इलाके के चंद मसाइल बताएं जरा, ऐसे हो जाए। मसाइल तो पानी के ज़्यादा है, गटर के से ज़्यादा है, यही है मसाइल। तो मसाइल गैस, बिजली, पानी सब ठीक है? गैस का तो है भाई इशू बहुत ज़्यादा। महंगाई वगैरह नहीं है? महंगाई तो सभी के लिए है ना। रोड भी नहीं टूटा फूटा? रोड है यहाँ का, तो सही है, आगे का पता नहीं। सीवरेज का निज़ाम भी ज़बरदस्त नहीं, तो सब तो मैंने बताया आपको। अच्छा चले, ये मसाइल तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, इन मसाइल को ख़त्म कर देंगे हम, एक बेहतरीन आ रहे पर उम्मीद नहीं है, आ रहे पर उम्मीद नहीं है। किसी पार्टी को, किसी सियासी पार्टी को या किसी लीडर को आप पसंद करिए कि हाँ इनका काम थोड़ा अच्छा था, इनकी सोच थोड़ी अच्छी थी, इनका किरदार थोड़ा अच्छा था, हम इन पे एतबार कर सकते हैं? मुस्तफ़ा कमाल पे एतबार करते थे जब वो मेयर थे। अभी भी तो खड़े हो रहे हैं ना वो। हाँ, अगर जीते इंशाल्लाह तो अच्छी उम्मीद है उनसे। यानी कि आपका वोट फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को है? पहले भी उन्हीं को दिया था? मेरा तो NIC अब बना है, मैं दूंगी। घर वालों ने उन्हीं को दिया था? हाँ पहले दिया था। घर वाले मुतमईन है एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देके? शायद कुछ है कुछ नहीं है। ये है कि जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर बने तो काम अच्छा किया था कराची का। चले, थैंक यू। अच्छी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही रहती हैं आप? जी हाँ। अच्छा, अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं मुझे। पानी नहीं है, गैस नहीं है, पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, लाइट तो है, शुक्र है अल्लाह का, बस गैस और पानी नहीं है।
सही है। इलेक्शन कैंपेन चल रही है ना, सियासी पार्टियां भी आ रही हैं, बहुत एक्टिव हो रही हैं, वादे कर रही हैं आपसे। आपके पास भी आ रहे होंगे लोग? अभी तो नहीं आए हमारे पास। नहीं आ रहे। चले, कोई पार्टी ऐसी जो आपको समझ आ रही है? जी हाँ। पीटीआई। पहले भी यानी 5-6 साल पहले उन्हीं को वोट दिया था? जी हाँ। मुतमईन है उनको वोट देके? क्या मुतमीन है। क्या अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने? क्या अच्छे अच्छे काम किए? बस अच्छे अच्छे काम ही किए थे, अच्छे ही कर। जैसा 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 कि पानी भी आता था उनके दौर में, गैस भी सही था। अभी 2 साल से तो गैस ही नहीं है बिल्कुल। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यही रहते हैं आप? जी। सर, अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल बताएं मुझे। मसाइल असल में पानी का थोड़ा सा मसाइल चल रहा है। पानी और गैस जो रात में बंद कर देते हैं, सुबह आती है और बाज़ औक़ात वो 2-2 दिन बंद कर देती हैं। होटलों से खाना लाना पड़ता है, गरीब इलाका है। और ये बाज़ार जो है, ये बाज़ार वहाँ पे लगता था ग्राउंड में, वहाँ से हटा दिया। वो पार्क बना रहा है, उसका हमें क्या फ़ायदा है? वो नुकसानदेह है। बकर मंडी लग जाती है, मंगल बाज़ार नहीं लगने देता, जिसका नुकसान आवाम को है। अगर फुल बाज़ार लगता है, सब्ज़ी के अलावा और भी ज़रूरियात की चीज़ आवाम को मिल जाती। सही है, चले सही है। ये बताइए, 5-6 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, आपने वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ। क्यों? नवाज शरीफ ने काम किया है। उससे पहले जरदारी आया था, जरदारी ने कोई काम नहीं किया। ट्रेन बिल्कुल मुकम्मल बंद हो गई थी, बिजली मुकम्मल बंद हो गई थी, 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ आया, उसने बिजली भी बहाल की है और लोड शेडिंग भी सही की है। और रेल साथ रफीक खाजा, उसने रेलवे लाइन भी बहाल की है। गुलाम अहमद बलोर ने रेलवे लाइन भी मुकम्मल बंद कर दी थी, चल ही नहीं रही थी। और पीटीआई उसने क्या किया है? वादे ज़रूर किए हैं, कुछ भी नहीं किया। ये जो धमाके वो लाठी चार्ज, पेट्रोल बम फेंक रही है, पब्लिक पे फेंक रही है या पुलिस पे इंतजामिया फेंक रही है, किसने सिखाया? गैर मुल्की एजेंट है, मुल्क की मफाद में नहीं है। यानी आपका वोट नवाज शरीफ। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहते हैं आप? जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मैं चौकीदारी करता था। सही गुजारा सही हो जाता था? हो जाता था। अभी तो दिया हुआ, अप्लाई किया हुआ चौकीदारी के लिए। चले सही है। ये बताइए, इलेक्शन करीब करीब है ना, सियासी पार्टियां आ रही हैं आपसे वोट मांगने, किसको देंगे वोट? वोट तो मैं जो देना है, जिसको भी समझ में आएगा दे दूंगा। कोई अभी तक आपको समझ में नहीं आया? कोई समझ में नहीं आया। इतने सालों में कोई सियासी पार्टी, कोई लीडर, कोई जिम्मेदार, कोई समझ नहीं आया? सियासत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वोट तो देने जाना पड़ता है ना। वो तो जिसको मैं दिल चाहता मैं दे देता हूँ। तो बता, अब चले 5-6 साल पहले किसको दिया था? मैंने 5-6 साल पहले दिया था उनको। पीटीआई को दिया था। पीटीआई से खुश रहे आप? खुश रहा मैं पीटीआई से बहुत। यानी पीटीआई को वोट दे के सही किया था आपने? बिल्कुल सही किया था। थैंक यू सो वेरी मच। अभी काम ठंडा है, थोड़ा सीजन नहीं है। किस दौर में काम आपका अच्छा चलता रहा है? के टाइम पे। पीटीआई के दौर में? क्यों? अच्छा, आपके हालात बहुत अच्छे थे? हाँ बिल्कुल सही था। सारे चोर एक जगह हो गए थे, ये अकेला खड़ा था। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई को वोट देंगे, वोट देंगे। वजह क्या है कि हालात बहुत अच्छे थे, आप ये कह रहे हैं? बिजली का बिल भी कम आता था, लोड शेडिंग नहीं थी। सही है। अब इन चोरों के हाथ में आके सारे चोर एक हो गए और सब चोर होके मिल के खाने को इनको नहीं मिल रहा था, अब इनको खाने को मिल रहा है। सब वेंटिलेटर पे लेटे थे, अब ये सारे चोर एक हो गए और इसको बंद कर दिया। इसने करा क्या था? ठीक है ना। आप ये वीडियो दिखाए उनको लोगों को, हम देंगे, पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इधर आ जाए, इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप उनको सबक ना पढ़ाएं। हाँ, खुद बताएं, आप वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों? हुकूमत अच्छी है, बहुत अच्छे है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा बताइए। मतलब अच्छी महंगाई सस्ताई अच्छी करी उन्होंने, अच्छी करी, मतलब कम से कम रखी। अभी इनकी जो हुकूमत है बहुत परेशान है हम लोग बहुत। और बाकी आपके इलाके में वैसे कोई मसाइल वसाइल हैं? कोई आते हैं लोग? हल्का पहले कोई नहीं आते। कोई भी नहीं आता? नहीं आते। चले ठीक है, यानी आपका वोट पीटीआई को? पीटीआई को इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? ये ठेला लगा रहे हैं। कैसा चल रहा है काम आपका? काम बिल्कुल ख़त्म है। तो कब से ख़त्म है? ये कितना अरसा हो गया इसको? ये तकरीबन ये जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है ना, जब से महंगाई इतनी हो गई। कोई किसके दौर में आप समझते हैं आपका गुजारा अच्छा था, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, खूब लोग सब्जियां ले लेके जा रहे थे? पहले मकसद, पहले आप कितना पहले? तकरीबन 4-5 साल पहले जो है अच्छा मकसद हो रहा था। अब तो बिल्कुल ही जो है मकसद काम नहीं है। चलिए सही है। अभी इलेक्शन होने वाला है, कौन सी पार्टी समझ में आ रही है वोट देने के लिए? अब बताओ किसको वोट दें? आप बताओ, हमें क्या बता, आप बताओ, आपसे पूछने आए। हम को सोच रहे थे कि वो आ जाता तो मकसद कुछ महंगाई कम होती। यानी आपने पहले वोट पीटीआई को दिया था?
पीटीआई को पहले नहीं, अब मगर सोचा कि 5-6 साल पहले किसको दिया था वो? 5-6 साल पहले जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के कामों से खुश नहीं है आप? नहीं, कोई काम नहीं करा आपके लिए? काम कराया, उन्होंने भी काम कराया अभी, मगर उनको उनके पास भी अख्तियारात नहीं है, अभी फंड वगैरह नहीं है। तो फिर किसको देना है वोट? बस आज इस दफा तो सोच रहे हैं वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं होता गलियों का इधर उधर का, तो इसलिए वोट। ये तो खैर कोई हल तो नहीं होगा ना। अभी ये तो आ रही होंगी आपके पास सियासी पार्टियां वोट मांगने के लिए? देखो अब आ रहे हैं लोग आपके पास? आ रहे। कौन कौन सी पार्टी आ चुकी है अब तक आपसे वोट मांगने? हमसे तो अभी तक तो कोई नहीं आई है, पार्टियां नहीं आई हैं अभी। मैं आएंगे तो देखेंगे, फिर आने का वैसे इनका वो है नहीं, क्योंकि काम ही नहीं कराते तो क्या आएंगे। या इसका आपके कहने का मतलब ये है कि अब उनका मुंह ही नहीं है आने को, कुछ कराया नहीं है, कैसे आएंगे आपके पास? चले, थैंक यू। यही रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं। पानी बहुत आता ही नहीं है, बिल्कुल ही पानी, और आता भी है तो गंदा पानी आता है, पिया नहीं जाता, बदबू आती है, और ना रोड बनते, ना सड़कें बनती, ना नाले भरे होते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सबको वोट दे के देख लिया, कोई काम नहीं करता। चले, आखिरी बार 5-6 साल पहले वोट किसको दिया था? यही नवाब शरीफ, और कौन देते हैं? बस ये 2 पार्टियां आपकी नजर में? 2 ही नज़र में चल रही है। पीपल्स पार्टी चल रही है, थोड़ी बहुत चलती है सिंध में। पीपल्स पार्टी जी अपना काम करती है, टैक्स लगे हैं, बिजली पे गैस पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे इतना बिल पहुंचाते हैं कि आदमी, गरीब आदमी भर नहीं सकता। किराया दे क्या, बच्चों को खिलाए, कि बीमार दुखी देखे, क्या देखे आदमी? एक गरीब आदमी क्या देखेगा? वोट किसको देंगे अभी जो इलेक्शन आ रहा है? अब किसको दें? आप बताएं किसको देंगे? बता दो भी सही देते हैं, कोई हमारे नहीं है तो सभी बेकार हैं। किसको देंगे? किसको दें? हम तो सब पे मोहर लगा देंगे। ये अच्छे तरीका है, सारी पार्टियों पे मोहर लगा दें, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहती हैं आप? जी इधर। बताएं जरा अपने इलाके के चंद बड़े बड़े मसाइल मुझे। बाजार साइड में नहीं लगाने देते, बीच में गाड़ियाँ आ रही हैं, परेशानी होती है सौदा लेने में। उधर रोड पे रखता है ना, अंदर ग्राउंड में, तो सही रहता है सौदा लेने में आसान। बिजली, पानी, गैस के, सेवरेज के कोई मसाइल, गंदगी के? ये तो है ही, इसका क्या बोले। कोई होता नहीं है ऐसा कि आपके पास लोग आ रहे हो, कि आपको जिम्मेदारान नजर आ रहे हो, जिनके पास आप अपने मसाइल लेके जाते हो कि भाई इनको हल करो? होता है काम ऐसा, कोई करने आता है आपके? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आता। सही। चले, इलेक्शन आ रहा है तो वोट किसको देंगे? देखो किसको देते हैं, अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई काम ही नहीं करवा रहा, किसको दे। 5-6 साल पहले इलेक्शन में वोट दिया था? हाँ। किसको? बल्ले को दिया था। पीटीआई को दिया था। पीटीआई की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? हाँ। आपको लगता है बेहतर पार्टी है? हाँ बेहतर। अगर अभी भी ऑप्शन हो तो फिर पीटीआई को ही देंगे शायद। चले, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं भाई आप? जी क्या करते हैं? शॉप है अपनी हार्डवेयर सैनिटरी की। कैसी चल रही है शॉप? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अच्छा चल रहा है काम? जी सही है। अच्छा गुजारा हो जाता है? ये थोड़ा सा है महंगाई? नहीं, अच्छा गुजारा होता है, महंगाई तो है, वैसे गुजारा हो जाता है। ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऐसी है जिसके दौर में आप बोले मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था? ये सिर्फ पीटीआई की, जिसकी हुकूमत में काम सही था। तो फिर इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देंगे? वोट सिर्फ साहब का। वजह यही है, बस काम अच्छा था। जो सिर्फ काम, मुल्क में काम वाम बेहतर हो, मुल्क के हालात बेहतर हो, तो बेहतर वोट उसी का होगा। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? इंडस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। सही है। हालात सही हैं आपके? गुजारा वजारा हो जाता है सही? जी हो जाता है, बस नॉर्मल है। चलिए, अपने कुछ मसाइल बताइए, अपने इलाके की कुछ परेशानियाँ बताइए। क्या बताऊँ, ना तो सड़कें सही है और ना ही गैस, बिजली, ना पानी आती है। गैस के भी मसले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि सुबह उठो तो नाश्ता बनाने के टाइम गैस नहीं होता है, रात में खाने के टाइम पे नहीं होता, ठंडा खाना खाना पड़ता है, और बिजली भी बहुत तंगी करती है। सही है। चले, इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको देना है? मेरे ख्याल से तो को देना चाहिए। पीटीआई को? पीटीआई को। पहले भी घर वालों ने, आपने सबने पीटीआई को दिया था? नहीं, पहले तो हम लोगों ने मुत्तहिदा को दिया था, एमक्यूएम को दिया था। सही है। तो अब एमक्यूएम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं आप? उनसे भी खुश हैं, पर मुश्किल। आपने पीटीआई का नाम क्यों लिया? मतलब उन्होंने काम अच्छा किया था, इसकी वजह से मुझे लगता है कि पीटीआई को देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही रहते हैं आप? जी हाँ। अपने इलाके के चंद मसाइल बताइए बड़े बड़े।
हमारे मसाइल तो काफ़ी हैं। रोडों के हालात आप देखें, सीवरेज का निज़ाम देखें, पानी का देखें, गैस का देखें, तो ये मसले चल रहे हैं 35 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत MQM। तो इस दफ़ा हमने सोचा है हमारा जितना भी महल्ला है, हमने सोचा है कि वाहिद हल अगर कराची कहता है वो तराजू है जमात इस्लामी, जो कि 365 दिन जो है वो खिदमत में रहती है और लोगों के काम अभी भी करे, हुकूमत में ना होती हुई भी। तो हमारी उम्मीद है कि जमात इस्लामी को इंतखाब में चुने और इंशाल्लाह वो मसाइल के हल अभी भी कर रही है और इलेक्शन के बाद जो अगर हुकूमत में आ गई तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो करेगी। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या काम करते हैं आप? मैं फोर सीलिंग का काम करता हूँ। सॉरी? फोर सीलिंग का काम करता हूँ, छतों में डिजाइन बनाता हूँ। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बिल्कुल स्लो है। किस दौर में आपको लगता है आपका काम अच्छा चला, हालात अच्छे थे? हालात की हुकूमत में हमें काम अच्छे मिल रहे थे। सही है। तो यानी आप जो इलेक्शन आ रहा है वोट किसका? आप PTI की हुकूमत से खुश रहे? बिल्कुल खुश है। परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी? जी बिल्कुल अच्छी थी। थैंक यू सो वेरी मच। करते हैं भैया? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? बहुत ठंडा है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। सही है। इलेक्शन आ रहा है, सियासी पार्टी आ रही है वोट मांगने? अभी तक तो नहीं आ रही है। चले अभी आएंगी आपके पास, तो क्या सोचा है किसको देना है वोट? इस दफ़ा तो इरादा जमात इस्लामी को भी चांस देना चाहिए। वजह? तो सबको दे के देख लिया भाई, कोई वो नहीं, अब इनको भी एक चांस देना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है, एहतजाज भी किया है बहुत दफ़ा, कोई नहीं उठा रहे थे आवाज़, इन्होंने उठाया है। पानी का मसले को भी जो ना काफ़ी हद तक कोऑपरेट किया है। चले आपकी नज़र में जमात इस्लामी ने काम करके दिया, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उनको वोट दें? इंशाल्लाह। बगैर इलेक्शन के उन्होंने काम किया है? हाँ, बगैर इलेक्शन के काम। थैंक यू सो वेरी मच। वोट किसको देना है? वोट तो अभी किसी को भी देने का इरादा नहीं। 5-6 साल पहले किसको दिया? वो पतंग को ही दिया था। क्यों? भाई ये अपने ही थे, अपनों को ही देना पड़ेगा था। अब जो है इरादा है ही नहीं वोट का। अपनों की वजह से दिया, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं दिया? नहीं, अपनों की वजह से ही दिया था। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब है। ये इलेक्शन आ रहे जी, वोट किसको देना है? जमात इस्लामी। क्यों? बस एक ही हल है, जमात इस्लामी। ये एक तो नारा है, एक ही हल जमात इस्लामी। काम बताइए मुझे, क्यों देना है? परफॉर्मेंस बताएं। बस वो लोग सही लगते हैं, बस सही लगते हैं, तरीका, नमाजी, परहेज, ये सब चीज़ इस वजह से। कोई काम है उनके क्रेडिट पे? बाकी जमातें नमाज वगैरह किसी चीज़ का पता ही नहीं होता उनको। तो ये है कि जमात इस्लामी हो या बस कोई भी हो इस्लामी जो ना। थैंक यू सो वेरी। अपने इलाके के कुछ मसाइल बताएं। हमारे इलाके में मैम मसाइल तो यहाँ बहुत है। सबसे ज़्यादा जो मसाइल है इस इलाके के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मंशियात फरोख्त है। जो हमारी नई जनरेशन है वो बिल्कुल समझ लें यहाँ पर बेकार हो चुकी है, ना किसी कोई काम के, ना कुछ के, चोरी चामारी। ना सिर्फ यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे इस वक्त मंशियात का जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है। पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए, DSP तक के यहाँ पर आए, उन्होंने क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया कि हमें ख़त्म कर देंगे, पर ऐसा हो ना सका। जो भी आते हैं वो अपने वादे करते हैं, चले जाते हैं। हम आज उसी मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं यहाँ पे। कोई पार्टियां नहीं आती, कोई सियासी पार्टियां, कोई लीडरान आपको कहें कि आपके इस मसले का हल हमारे पास है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है? ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर सियासी पार्टी से लेके जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे के सारे लोग आए, बड़े बड़े लोग आकर यहाँ बोल कर गए कि हम ये मामला ख़त्म करेंगे, पर ये नहीं हो पाते। यहाँ से वो हफ्ता 10 दिन 20 दिन 25 दिन काम होता है, उसके बाद वो फिर दोबारा गायब हो जाते। फिर हमारी नई जनरेशन है वो दोबारा इसी साल। आप लोगों में से कोई गया है कभी किसी जिम्मेदारान को बताने, पूछने? बात लोगों के ऊपर एहतजाज किया है, लोग हम खुद खड़े, हम थाने गए, हर जगह गए, हमारे ये मसाइल का हल नहीं हो सका। उसके बावजूद लेडीज़, बच्चे, बूढ़े मिलकर हम लोग ने खुद ने यहाँ पर किया है। अब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो भी हमारे अवाम है, हम खुद अपने आप को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे। ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे जो पुलिस स्टेशन है ये काम उसका है, पर वो करते नहीं हैं। हम मजबूर हो जाते हैं, रोड के ऊपर आते, 1 दिन 2 दिन करते, फिर हम दब जाते, कोई सुनने वाला नहीं होता है। आते तो हर पार्टी के लीडर यहाँ पर आते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, पर मैम खड़ा यहाँ हमारे साथ कोई भी नहीं है। फिर वोट किसको देंगे? अभी तो इलेक्शन आ रहा है। वोट किसको देंगे? जो कोई हकदार हो, खड़ा हो। अभी इस लीडर जमात इस्लामी वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरा वोट तो उनको जाए, और बाकी जो देखने वाले जो देख रहे होंगे उनसे गुजारिश है दे
ताकि वो हमारे इलाके के ऊपर खड़े। हम तो अभी किसी के ऊपर से कोई भी तवक्को नहीं रखते, इनसे रखे हुए कि इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये हमारे ज़ात के लिए कुछ करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम यहाँ आज मौजूद रहे हल्का NA 246 औरंगी के इलाके में हम मौजूद रहे। लोगों का मुख्तलिफ रिस्पॉन्स रहा। कुछ लोगों का ख्याल ये रहा कि हमें ये पार्टी पसंद है, कुछ लोगों ने किसी और पार्टी की तरफ इशारा किया, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हमें मिले वो नाउम्मीद ज़्यादा थे। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें इस इलेक्शन में वोट देना ही नहीं। और ये कंडीशन वो होती है जब आप बहुत सारे लोगों को आजमा चुके होते हैं और आपके पास कुछ बचता नहीं है, कोई बेटर कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं बचता, तब आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे वोट देने या नहीं देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी को भी चुने, काम हमारे नहीं होने वाले। और वाकई अभी हम देख कर रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा लीडर है भी नहीं मौजूद जिसको हम बताकर कह सकें कि आप इनको देखिए, इनकी मिसाल लीजिए। हम भी सिर्फ लोगों को सुनकर ही आते हैं, उनकी राय लेते रहे और आज भी लेते रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुआ चौक पर, जो कि औरंगी में है और हल्का 246 में हम मौजूद हैं। इस दुआ के साथ हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे दुआ चौक पर कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का और हमारा सबका भला करे और हमें सही फैसले करने की तौफीक दे। आमीन सुबह आमीन। यहाँ रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।